अपने दुख की बात किसी से ना कहे। ये बैठा लो हृदय में। अगर आपको कहे बिना नहीं रह जाता तो प्रभु से कहो, आराध्य देव से, किसी दूसरे से नहीं। बने तो रघुबरते बने और बिगड़े तो भरपूर, उन्हीं से बात करो। नहीं सहा जा रहा, उन्हीं से बात। किसी और व्यक्ति, ये संतों के भी वचन, बड़े बड़े महापुरुषों के और भी हैं। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई। महामहिम श्री रहीमदास जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो पीड़ा हो रही, दुख हो रहा है, इसे किसी से मत कहो। लोग सुनेंगे तो उपहास करेंगे, कोई बांट नहीं लेगा। हृदय बिहारी भगवान ने ये कोई व्यवस्था की है तुम्हारी, जो तुम्हें ऊंचे उठाना है। बिल्कुल सच्ची मानना, दुख आता ही ऊंचे उठाने के लिए, पर हम उसका सदुपयोग न करके नीचे गिर जाते हैं। अगर सत्संग मिल जाए, साधु समागम मिल जाए, तो दुख और विपत्ति ऊंचे उठाने के लिए आती है, इस दुखालय संसार से मुक्त करने के लिए आती है। और किसी को दुखी देखकर बुराई मत करो। अपना दुख किसी से कहो मत, और किसी के दुख को देखकर बुराई मत करो। वो उधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं। पर निंदा के कीत नहीं आवत कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। बहुत होश में। पुण्य प्राप्त करना बहुत कठिन है, गंवाने में 1 सेकंड लगता है। दूसरे की निंदा करने से पाप आता है और अपने सुकृत नष्ट हो जाते हैं। अपना दुख किसी से कहे नहीं, किसी का दुख देखकर उसकी बुराई न करे। दूसरे का दुख देखकर उसके निवारण का उपाय जरूर करे। पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, जो दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो जाता है, अपने दुख को किसी से नहीं कहता है। और नित्यांतर मुख दृष्टि रेक, रसधी श्री राधिका कृष्णयो। धी माने बुद्धि। अब उसकी बुद्धि रस में डूबने के लिए व्याकुल है। कौन सा रस? महामाधुर्य रस, प्रिया प्रीतम का प्रेम रस। श्री वृंदावन मावसानि सकल, प्राण्यैक सद्वल्लभ। वो समस्त प्राणियों में अपने वल्लभ आराध्य देव को देखता हुआ, प्रिया प्रीतम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए विकल होकर सब कुछ सहता हुआ, कुछ न कहता हुआ, दूसरों को सुख पहुंचाता हुआ, किसी भी द्वैत प्रपंच में कोई आस्था संबंध अपनापन नहीं, वो प्रेम को प्राप्त होता है। कैसा प्रेम का प्रभाव? कह रहे हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च, विलज्य उदगायति नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान के वचन है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों भुवन पावन हो गए, त्रैलोक्य पावन। और इस भुवन के संपर्क में जो आ जाएगा वो पावन। दरस परस अघ नास, बास निज संग करो दिन, तिन मुख हरिजस श्रवण सुनत मानो न त्रपित छिन, कल अभद्र बरनत सहस, कल कामादिक द्वंद्व सब, सेवक शरण सदार है, सुसुविद साचे अनन्य सब। अनन्य रसिक महापुरुषों का यदि संग मिला, स्थिति आ जाती है। तभी के मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान के वाक्य हैं कि मेरा नाम जापक, मेरा शरणागत, मेरा स्मरण करने वाला, मेरी लीला कथा सुनने वाला, यह है प्रेम प्राप्ति का उपाय। उसका हृदय मैं द्रवित कर देता हूं। जितना पाप होता है तो हृदय कठोर होता है। कठोर हृदय, देखो कैसे कठोर हृदय। बच्चे किस धर्म के? वो तो भगवत स्वरूप हैं। लेकिन ये क्रूर कर्मी अबोध बच्चों को भी नहीं बख्शते।
तभी हम कह रहे हैं कि बहुत सुधरने की जरूरत है। तुम्हारी धन संपत्ति, तुम्हारी डिग्रियां, तुम्हारे पद, तुम्हारे बड़े बड़े वैभव, ये तुम्हें सुखी नहीं कर सकते, ये समाज को सुखी नहीं कर सकते। समाज का सुख भगवान की शरणागति, भगवान नाम, तब तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी तो ऐसे आचरण होंगे जिससे समाज सुखी होगा, तुम सुखी होगे। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। समझ में नहीं, समझ में आ रहा है कि हम अपनी रक्षा कर लेंगे, बड़ी बड़ी ये सब संपत्तियां वैभव, नहीं भाई, इनसे कुछ नहीं होने वाला। समझो, एक झटके में सब तुम्हारा हम मिट्टी में मिल जाएगा, धूल धूसरित हो जाएगा। ऐसे नीच कर्मों की बढ़ोतरी हो रही है। बहुत होश में, चाहे जो भी शरीर हो, ये केवल धर्म का पालन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। और सच्ची मानो चारों तरफ हाहाकार है, वासनाओं का खेल, द्रोह का खेल। इसलिए बस शांत हो जाओ, एक एक सेकंड प्रियालाल में लगा दो, ये जीवन सार्थक कर लो। बिना भजन किए इन शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आएगा, अर्थ लिखा होने पर भी दिशा नहीं समझ पाओगे। साहब, कौन ऐसा आचार्य प्रकट हुआ, कौन ऐसा महापुरुष प्रकट हुआ, कौन ऐसी ग्रंथ की रचना हुई जिसमें हिंसा, व्यभिचार और ये करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं? कौन ऐसा है? बहुत बहुत सावधान, बहुत सावधान। ये ऐसे माया दंभ करके, नाटक करके प्रपंच फैलाएगी कि सत्य मार्ग ढक जाएगा। जैसे जब कोहरा होता है तो गंगा किनारे का अनुभव है, पता ही नहीं चलता मैं किस मार्ग से आया हूं, किधर जाऊं। घंटों सर्दी में खड़े रहना पड़ता, थोड़ा प्रकाश हो तो दिशा तो पता चले। स्नान के बाद दिशा का ही पता नहीं चल रहा। ऐसे ही कोहरा माया का छा जाएगा, किधर भगवत मार्ग है, कहां से आए हैं, कहां जाना है, कुछ सूझेगा नहीं, बस मनमानी। जो भगवान का नाम जप करते हैं, थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाता है तो इतना ज्ञानी बन जाते हैं कि भगवान के साकार रूप की अवहेलना, भगवान के श्री विग्रह की पूजा की अवहेलना, नाम जप की अवहेलना, लीला कथा की अवहेलना, पता नहीं कौन सा ज्ञान सुखदेव जी, सनकादि जी, जनक जी, ब्रह्मादि, उद्धवादि, इनसे बढ़कर कोई ज्ञानी, भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी, जो रात दिन नाम जपते हैं, लीला कथा गाते हैं, भगवान का चरणामृत माथे पे धरते हैं, महादेव। वे आज के ज्ञानी जो भगवान के नाम रूप श्री विग्रह सेवा, मूर्ति सेवा, इनकी अवहेलना करते हैं, इनकी निंदा करते हैं। पता नहीं कहां है इनका आराध्य देव, कौन से लोक में बैठा है। जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, जब सब जगह एक ही आत्म तत्व है, तो निंदा करने का पात्र कहां तुम्हारे दिखाई दिया? कौन सा ज्ञान तुम्हें अभी हुआ है? अगर साकार उपासक है तो निराकार की निंदा, निराकार उपासक है साकार की निंदा। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? अरे वही निराकार, वही साकार, वही विविध रूपों में, वही प्रपंच रूप में। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। पता नहीं कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया जो निंदा स्तुति के चक्कर में उपासक फंस जाते हैं। बहुत सावधान।